हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज से हम क्लास 10 फिजिक्स का पहला चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पढ़ने से पहले लाइट के बारे में पढ़िए। लाइट क्या होती है? लाइट बेसिकली एक एनर्जी का फॉर्म होता है। क्या होता है? एनर्जी का फॉर्म होता है। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच सेंस द विजिबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आपके लिए मैं बता देता हूँ, ये कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास, ठीक है, और ये मान लीजिए कोई रूम है, ये रूम अंधेरा है और कोई ऑब्जर्वर बाहर से है, इसके पास सराउंडिंग में उजाला है। अगर ये अब जो ऑब्जर्वर है अगर ये ऑब्जेक्ट को देखना चाहेगा तो नहीं देख पाएगा, क्योंकि रूम में अंधेरा है। जब तक इस ऑब्जेक्ट को लाइट की रेज नहीं पड़ेंगी, लाइट की जो किरणें हैं जब तक इस पर नहीं गिरेंगी तब तक हम इस ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते हैं। और आसान तरीके से समझाने के लिए मैं आपको बता दूं, ये आप देख लीजिए एक बार। छोटा सा कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है, ये कोई सोर्स लेते हैं लाइट का और यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर करते हैं, ठीक है। अब सोर्स ऑफ लाइट में सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या होता है? सनलाइट। सनलाइट के अलावा टॉर्च ले लेते हैं या इलेक्ट्रिक बल्ब ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं जिससे लाइट की रेज प्रोड्यूस होती है, या कैंडल ले लेते हैं, ठीक है। जब भी ये सोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए टॉर्च, तो यहाँ से क्या होगा? खूब सारी लाइट की जो रेज हैं निकलेंगी और ये ऑब्जेक्ट से हिट करेंगे, ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये रिफ्लेक्ट कर देगा रेज की, जो लाइट है, लाइट की किरणें हैं, इनको रिफ्लेक्ट कर देगा। और ये जब रिफ्लेक्ट होगा तो जो ह्यूमन आई है, मान लीजिए हम खड़े होकर यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये प्रकाश की किरणें जो हैं हमारी आंखों में रिफ्लेक्ट होंगी और इसी प्रोसेस के कारण जो है इमेज हमारा ब्रेन सेंस कर पाता है। तो बेसिकली लाइट को हम क्या डिफाइन कर सकते हैं? एक एनर्जी का फॉर्म है विच सेंस विजिबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। सो आप लिख लीजिए, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच सेंस द विजिबिलिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। इतना तो हम लाइट के बारे में बताते हैं। अब देखते हैं आगे लाइट का जो नेचर क्या होता है, नेचर कैसा होता है, क्या देखेंगे? लाइट का नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट। देखिए, लाइट जो है एक रे की तरह भी बिहेव कर सकती है, एक वेव की तरह भी बिहेव कर सकती है और किसी पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकती है। रे के बेस्ट एग्जांपल क्या है? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। वेव में आप पढ़ेंगे इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन और डिफ्रैक्शन, ये सब क्या है? वेव में आते हैं। और पार्टिकल में आप क्या पढ़ सकते हैं? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये सारे एक तरह से कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट है, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन या ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये सब आप आगे क्लास में पढ़ेंगे 11th और 12th में, वेव और पार्टिकल नेचर के बारे में। जो बेसिकली अभी हमें पढ़ना है रे के बारे में पढ़ना है। तो मैंने बता दिया आपको लाइट क्या होती है, एक एनर्जी का फॉर्म होता है विच सेंस द विजिबिलिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। लाइट का नेचर कैसा होता है? वेव नेचर का भी होता है, पार्टिकल भी है और रे की तरह भी बिहेव कर सकता है। और हमें क्लास 10 में क्या पढ़ना है? रे के बारे में। रे के बारे में कैसे पढ़ना है? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के थ्रू, ठीक है। तो इतना यहाँ तक क्लियर होगा। और जो लाइट की स्पीड होती है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? सी से। स्पीड ऑफ लाइट किससे डिनोट करते हैं? सी। और जो इसकी स्पीड होती है 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। जो लाइट ट्रेवल करती है इस स्पीड से ट्रेवल करती है, ठीक है। सॉरी, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड।
तो स्पीड ऑफ लाइट होती है। तो आई लाइट के बारे में यहाँ तक क्लियर होगा। लाइट का जो नेचर होता है, रे की तरह भी होता है, वेव की तरह भी होता है और पार्टिकल की तरह होता है। स्पीड ऑफ लाइट इतना आपको पता चल गया। अब हम आगे देखते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, एक बात और इसमें है, अगर कोई भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है या उसी मीडियम में बाउंस बैक हो रही है, तो लाइट या तो एब्जॉर्ब हो जाएगा या तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा और या तो उसी मीडियम में, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चले जाएगा। जैसे रिफ्लेक्शन के बारे में हम देखते हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये मान लीजिए कोई आपका पॉलिश सरफेस है या प्लेन मिरर है, ठीक है। कोई भी रे ऑफ लाइट आई और ये उसी मीडियम में वापस चली गई, ठीक है। जिस मीडियम में लाइट आ रही है उसी मीडियम में वापस चली जा रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन। मैं अगर रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो रिफ्लेक्शन में दो मीडियम होता है। एक मीडियम होता है रेयर मीडियम और दूसरा मीडियम होता है डेंसर मीडियम। तो जैसा हमारा नेचर दिया रहेगा, मान लीजिए कोई भी मीडियम है, ये एयर है और ये वाटर है इसमें, ठीक है। एयर और वाटर, ये दो मीडियम है आपके पास। वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एयर से कम होता है, एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होता है, वाटर का ज्यादा होता है। तो यहाँ पे हमारा जो वाटर हो जाएगा ये कौन सा मीडियम हो जाएगा, डेंसर मीडियम, और जो एयर हो जाएगा ये रेयर मीडियम हो जाएगा। तो जब लाइट एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जाएगी तो क्या होगा, ये तो ये नॉर्मल से थोड़ा आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी या नॉर्मल से पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में बेसिक क्या डिफरेंस है, लाइट उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है, रिफ्लेक्शन में लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रिफ्लेक्ट होती है। अब आगे हम देखेंगे कि कब नॉर्मल के लेफ्ट साइड ज़्यादा भागती है या ये रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के राइट साइड से ज़्यादा भागती है, ये हम आगे देखते हैं। जैसे हम रिफ्लेक्शन का ही एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, ये प्लेन सरफेस है, कोई भी प्लेन पॉलिश सरफेस है, क्या है, प्लेन पॉलिश सरफेस। अब मान लीजिए कोई भी रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट कर रही है इस पे, ठीक है। जिस पॉइंट पे इंसिडेंट करेगी जिसे क्या बोलेंगे हम, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं इसे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब यहाँ पे इंसिडेंट की, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। इसको तो हम बोल देंगे इंसिडेंट रे और इसको हम क्या बोल देंगे, रिफ्लेक्टेड रे। ये ध्यान दीजिएगा, रिफ्लेक्टेड रे होगा ना कि रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि रिफ्लेक्शन हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे। और इसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इस पे जो परपेंडिकुलर हम ड्रा करते हैं इसी को बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। यहां तक आइए क्लियर होगा। तो यहां तक आपको क्लियर होगा। ये मैंने आपको बता दिया था कि जो भी रे ऑफ लाइट प्लेन पॉलिश सरफेस पे इंसिडेंट करती है उसे क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे, ठीक है। और ये जो हमारा रे है ये रिफ्लेक्टेड रे होता है, और इसी पॉइंट पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं, इसी परपेंडिकुलर के बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। और ये जो पॉइंट है इसको क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब इसमें ध्यान से देखिए, जो इंसिडेंट रे है और नॉर्मल मीन्स ये दोनों, इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है, इस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो ये एंगल होता है इसे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड ये होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, एंगल आई, और इसको एंगल आर करके डिनोट करते हैं। तो इसका सबसे पहला रूल क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों हमेशा इक्वल रहते हैं, ठीक है।
और इसका जो दूसरा पॉइंट होता है इंसिडेंट रे हो गया हमारा, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ये नॉर्मल हो गया, ये जो तीनों हैं एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, सॉरी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये क्या होता है, लाई ऑन सेम पॉइंट। और यही जो आपका दो कॉमन है, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। और आगे जो है हम रिफ्लेक्शन के बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।